स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का। आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप लोगों के समक्ष रूबरू हुए हैं। हमारे साथ प्राशर जी है। सर आपका भी स्वागत है। थोड़ा सा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशंस अपनी थोड़ी सी आप अपना परिचय इस पेज के माध्यम से लोगों तक प्रेषित करें, क्योंकि अब युवाओं के लिए एक नई चीज़ इस क्षेत्र में हो रही है। आप जैसे युवा एक नया काम और नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, तो एक सीख भी मिलती है। जो युवा घर पर बैठे हैं, किसी कारणवश कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह का अगर टेक्निकल काम युवा करे तो निश्चित तौर पर आगे की राह आसान होती है। स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दर्शकों को। जी। मैं विनोद प्राशर रोनहाट क्षेत्र से, हमारे गांव का नाम बाड़ी है। अच्छा जी। मैं इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं। अच्छा जी। अभी हाल ही में, जो कि पिछले कुछ सालों में ही आपने अपने एरिया में, अपने गांव में देखा होगा कि ये अंडरग्राउंड वायरिंग का जो सिस्टम चला है जी। जिसके तहत छत में जब लेंटर डलता है उससे पहले सरिया के साथ ये पाइपें बिछती है। पाइपों के साथ जंक्शन बॉक्स डब्बियाँ आप देख सकते प्राशर जी, हम हर एक चीज़ पे आएंगे। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे जाना चाहिए। ये काम आपने कब सीखा है और क्या आपने देखिए कोई सर, प्रशिक्षण लिया है इसका, जैसे डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिशियन का, या फिर कोई इस तरह की चीज़? और इससे पूर्व आपने ये काम कहाँ और किस क्षेत्र में किया है? पहले मैं चेन्नई में रहा हूँ। जी। तो चेन्नई में हम लोगों का एक बहुत बड़ा सर्विस सेंटर होता था, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर एक डिग्री और साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें कि 10 से 12 कंपनियों की स्पॉन्सरशिप होती है। जैसे आपको पता है, देश की जानी मानी कंपनियाँ सैमसंग, एलजी, बजाज, हायर, क्रम्पटन, वी गार्ड, मतलब बहुत तरह की कंपनियां हैं जो कि देश में अपना एक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, एक अपना बहुमूल्य अपना जो योगदान है वो दे रही है। और तो उसमें जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आप देखते हैं, एलईडीज, टीवी होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती है, फ्रिजेज होते हैं, जिस पर कि आपका पूरा इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल जो आपका चल रहा है। हाँ जी। और दूसरी बात है, मैंने सोलर में भी काफ़ी काम किया है। आपका दिल्ली में काम किया है, जयपुर में काम किया है, चंडीगढ़ में काम किया है। सोलर में भी फिर कई टाइप्स का होता है, जिसमें कि आपकी सोलर स्ट्रीट लाइट होती है, सोलर इन्वर्टर होता है, सोलर ऑन ग्रिड होता है, सोलर ऑफ ग्रिड होता है। तो टाइप से मतलब कई प्रकार का सोलर होता है। तो हमने सोलर में कितने साल का एक्सपीरियंस आपका चेन्नई में रहा है? सर मैंने उधर 1.5 साल काम किया है। जी। फिर उसके बाद वहीं काम सिखाया आपने? पहली मर्तबा वहाँ काम आपने सीखा है? वहीं पे मैंने काम सीखा है। जी। और वहीं पे ही इसका मेरा लर्निंग पीरियड भी रहा है। मतलब हम लोगों का 6 मंथ का इसमें लर्निंग था और 6 मंथ का इसमें हमारा जो प्रैक्टिकल था। फिर उसके बाद मैंने 1.5 साल वहाँ पे पूरा काम किया। उसके बाद काफ़ी सारी कंपनियों के, फिर मुझे वहाँ से मैंने अपना ही एरिया चुना। उसके बाद फिर मुझे हिमाचल प्रदेश भेज दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। जी। कहीं भी जाए आप एक मतलब सोच सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी डेफिनेटली तो आज की डेट में तो जो है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें अपार संभावना है, युवाओं के लिए भी अपार संभावना है। बहुत ज़्यादा आप देखिए, आप ये काम बड़े अच्छे शिद्दत से कर रहे हैं, और आने वाले जो युवा है गिरिपार क्षेत्र के, हमारे एरिया के, जो कुछ काम नहीं करते लोग, इस तरह के टेक्निकल काम करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिकल का एक जो मतलब बिजनेस है, बिजनेस भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और दवाइयाँ, आपको पता है कि एमआरपी किसी चीज़ का अगर 10 रुपये की चीज़ है तो उसमें 100 रुपये लिखा होगा। तो हम 100 रुपये की तो नहीं बेच सकते, बट मेरा कहने का मतलब कि जो 100 की चीज़ है उसको आप 80 पे तो सेल कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए पैसा है, वो बड़ी बड़ी कंपनी उसकी डीलरशिप लेके अपना बिजनेस भी कर सकता है। डेफिनेटली। जैसे कि ये पाइप्स आप देख रहे हैं, TNT प्लस की पाइप है। जी। इस तरह की पाइप है, हमारे काफ़ी सारे मित्र हैं जिन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ है। डेफिनेटली। एक पाइप की जो प्रोडक्शन आती है, इसमें इसका बनाने का खर्चा है, एक पाइप का मात्र 20 रुपये खर्चा आता है, जी। जिसमें एक पाइप तैयार होती है। बिल्कुल। और बैंड आपका 5 से 10 रुपये में तैयार होता है। और एक पाइप की जो सेलिंग प्राइस है, अच्छा जी। हमारे क्षेत्र में पहुंचते हुए, ये जो बनता है आपका जयपुर में बनता है, आपका चंडीगढ़ में इसके प्लांट है, दिल्ली में इसके प्लांट है। जी। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 75 से 80 रुपये, 90 रुपये, 100 तक भी ये पाइप सेल होती है। तो अगर हमारे युवा इन चीज़ों की ओर ध्यान दे, जी। अपना प्रोडक्शन में ध्यान दे, जी। तो काफ़ी सारे जो है ना, मतलब अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग का सोर्स बन सकता है। और सोलर ऑन ग्रिड जैसा कि सोलर का है, सोलर में लुमिनस की बहुत बड़ी कंपनी है, ल्यूमिनस। ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी मानी है। जी। और
इसका जो पूरे ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा सोलर का जो प्लांट लगा हुआ है हमारे गुजरात में, गुजरात में, आपको बिल्कुल पता होगा। बिल्कुल गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। बिल्कुल तो अपार संभावना है सोलर में भी। सोलर में भी बहुत आने वाले टाइम में जो है ना, अभी आपको पता है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में है, हमारा जो अभी इलेक्ट्रिकली का जो सोर्स है 80% हमारी डिपेंडेंटी जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में है। आप देखते हैं बिल्कुल बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, बिल्कुल तो वहाँ से है। और होता क्या है कि कभी कभार पानी का स्तर ज़्यादा है, कम है, जी जी इलेक्ट्रिकल कट भी लगते हैं। जी। बट जो सोलर है, सोलर ऑन ग्रिड जो मेरा कंसर्न है, आप सोलर को इंसर्ट करवाइए तो उसके। ये सारी चीज़ें आपने कही शर्मा जी, मैं पूछना चाहूँगा कि किन किन कंपनियों के साथ आपका टाई अप है, और थोड़ा सा जस्ट इन शॉर्ट आप अगर कहें, फिर उसके बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से आप काम करते हैं देखिए फिटिंग सर, का। अभी जो हाल ही में हम काम कर रहे हैं खासकर इलेक्ट्रिकल के मामले में, जो हम जिस पे अभी ग्राउंड जीरो पे हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, इस पे मैं हम हैवेल्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ जी जिसमें आपके हैवेल्स के जो मतलब मेन प्रोडक्ट है, जिसमें आपके पंखे आते हैं, अच्छा तारे आती है। बिल्कुल आरआर के नाम से कंपनी, आरआर के बाद जो सबसे विश्वसनीय कंपनी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो हैवेल्स ही है। जी 1975 से इनका कारोबार है। आपने देखा होगा 90 के दशक में आप देख लो, सन 2000 के दशक में आप देख लो, बिल्कुल। अभी 2000 ही चल रहा है बट पीछे की बात कर रहा हूँ। जी तो उस समय से लेके हैवेल्स अपनी एक जगह अलग से बनाई हुई है, अलग से पहचान है अलग से हैवेल्स पहचान की। बनाई। और अभी भी बिल्कुल तारे तो आपको हर प्रकार की देखने को मिल जाएगी मार्केट में। जो इनकी जो कॉपर क्वालिटी है वो मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल लाइफ लाइन के नाम से इनकी केबल आती है, जी जो कि पूरी लाइफ टाइम गारंटी देता है। कहता है कि हमारी आप केबल यूज़ कीजिए, पूरी जीवन भर खराब नहीं होगी। शर्मा जी, आप इस गिरिवार क्षेत्र या लादी एरिया की बात करें तो आप मुझे लगता है एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर है, समझ लो इलेक्ट्रीशियंस है। कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो थोड़ा सा आप कांटेक्ट नंबर यहाँ प्रेषित करिए। सर हमारे कांटेक्ट नंबर है 70189 23664। किस तरह के रेट रहते हैं, थोड़ा रिलायबल और देखिए सर, हमारा कंसेशन के साथ हमारा जो रेट है, जी देखिए डिपेंड ऑन एरिया। एरिया एरिया की बात अगर मैं करूं, जिसमें आपके कमरे डिवाइड होते हैं, जी कमरा 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 5 कमरा 6 कमरा, ठीक है, तो हमारे अलग अलग रेट है। जिस हिसाब से अगर एरिया कम होगा तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो पॉइंट रेट उसका डाउन आ जाएगा। डाउन आ जाएगा। जैसे बात की जाए 2 कमरा, किसी का 2 ही कमरा है तो वहाँ पे हो सकता है 140 से 170 180 तक भी पॉइंट रेट जा सकता है। अच्छा जी। अगर एरिया ज़्यादा है तो 140 से 130 120 तक हमारा पॉइंट एट आ सकता है। जी फिर भी अगर कोई हमारे को कोई पर्सनली कांटेक्ट करता है तो उसमें भी जब हम पॉइंट रेट लास्ट में काउंट करते हैं तो पॉइंट जो भी हमारे जितने भी बनते हैं तो उसमें से भी हम एक अपना जो पर्सनली तौर पर है, बिल्कुल वो डिस्काउंट भी हम स्पेशली कुछ पॉइंट लेस अपने अपने लोगों के लिए स्पेशली डिस्काउंट भी रहता है, पॉइंट हम लेस कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिसमें आपके इंडिकेटर्स होते हैं जी हमारे, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं अपना इंडिकेटर का हाफ पॉइंट काउंट करते हैं। बिल्कुल बट मैंने कभी भी जो हमारा जो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने इंडिकेटर्स को कभी काउंट नहीं किया। तो आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर कोई आपकी शॉप भी है रोनाट में? नहीं सर, मेरा कोई आप शॉप वर्क नहीं फ्रॉम है। होम मेरा कंपनियों के साथ, जैसा मैंने शुरू टाई में अप भी बोला कि कंपनियों के साथ टाई अप है। जी जैसे भी कंपनी की कॉल्स आती है, जैसे हमारे एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आता है जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन्स है, फ्रिजेस है, एलईडीज़ है, डिश इंस्टॉलेशन भी हम करते हैं। डिश में भी फिर ऐसा है, टाटा स्काई है, एयरटेल है, डीडी फ्री डिश है, हर प्रकार की जिस प्रकार की भी डिश हो हम हर प्रकार की डिशों को इंस्टॉल करते हैं, सोलर इंस्टॉल करते हैं, वायरिंग करते हैं। और उसके साथ HT LT की लाइनें होती है, आपको पता ही है, आपके जी। जो घरों तक आती है बिल्कुल LT, जो इसकी दक्षता रहती है 240 से आपका 280 के आसपास रह सकती है, 300 तक भी इसकी वोल्टेज आ सकती है। जी जो आपकी HT है, HT यानी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है जिसकी दक्षता रहती है 11,000 वोल्टेज से 12,000 13,000 तक रह सकती है। बिल्कुल जो आपका उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपके घरों तक रोशनी पहुंचाता है, तो उसमें भी हम काम करते हैं। जी। तो शर्मा जी, हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू, ताकि जितनी बातें हमने यहाँ ऑन स्क्रीन कही है, हम चाहते हैं कि रियलिटी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम दर्शकों तक यहाँ से इस पेज के माध्यम से साझा करें। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत एक्टिव व्यूअर्स हैं जो वीडियो को शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जैसे उनका व्यूज़ लगते हैं, शेयर्स लगते हैं, और वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो इस पेज के माध्यम से हम नई नई इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, और वहाँ से हम चाहेंगे कि आप फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट से हम सारी
जो हमारा एनालिसिस रहेगा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो रहेगी वो दिखाने का प्रयास करेंगे। शुरुआती दौर में आपने फिटिंग यहाँ से करी है, तो ये पाइप है जो आपने फिट की है। देखिए ये मेन बैंड है, हाँ जी, वहाँ पे बैंड लगा हुआ है, जी। बैंड से पाइप ऊपर को है। बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि जब आपका मकान कंप्लीट हो जाता है, अच्छा, मकान के बाहर आप गैलरी लगाते हैं। ठीक है। वो आपकी स्टील की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। तो उस गैलरी की जो टॉप में लाइट्स होती है, बिल्कुल जिसके ऊपर राउंड वाला आपका कवर होगा, बीच में एलईडीज बल्ब होगा। बिल्कुल। तो इसके थ्रू जैसे आपका ये कंसील्ड बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा, कंसील्ड बॉक्स ये है। कंसील्ड बॉक्स है, इसमें कंसील्ड लाइट्स लगेगी। जी, तो यहाँ से वो तार जाएगी, फिर वहाँ के लिए जाएगी, फिर यहाँ से आगे हमने इसको अपना यहाँ तक लाया। ये सेकंड कंसील्ड बॉक्स है। अच्छा, ये सेकंड तो कंसील्ड। इसके थ्रू एक तो आपका राउंड लाइट वहाँ हो गई, बिल्कुल। एक राउंड लाइट यहाँ होगी। बिल्कुल। तो फिर जो इसका मेन वो ये यहाँ पे होगा। अच्छा, फिर इससे एक पार को जा रही है वहाँ पे, अच्छा उधर को जा रही है। उधर को जा रही है। और फिर जो मेन इसका जो मेन सप्लाई आएगी इन सभी के लिए, अच्छा, वो यहाँ से आएगी। इसमें आप डबल बैंड देख सकते अच्छा हैं। इधर से आएगी। एक बैंड ये है, अच्छा, एक अंदर से आ रहा है। बिल्कुल। जो आपका मेन आपका फैन बॉक्स लगा हुआ है, बिल्कुल वहाँ लगा है। फैन बॉक्स का मतलब है कि जब आपका बाद में पंखा आएगा तो वो इसमें टंगेगा अंदर टंगेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से जो कनेक्ट है हमारा जो एमसीबी बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स यहाँ पे सेंटर में लगेगा। बिल्कुल। इन सभी का सेंटर में देख लूँगा बाद में, फिर उसी जगह आपका एमसीबी बॉक्स मैं इंसर्ट कर दूँगा। जी। तो यहाँ पे फैन बॉक्स लगेगा। फिर इसके थ्रू यहाँ के लिए जो आपकी कंसील्ड लाइट है चारों तरफ, कुछ लोग क्या करते हैं आजकल के इलेक्ट्रिशियन अपना जल्दी के चक्कर में कि मतलब उनका समय ना लगे, वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ का यहाँ लगा दिया, वहाँ का वहाँ लगा दिया और वहाँ का वहाँ लगा दिया। इस तरीके से ताकि टाइम बचे। टाइम बचे। पर इस तरीके से कस्टमर को नुकसान होता है। नुकसान कैसा होता है कि जब आपका पंखा घूमेगा, जी, इन सपोज आपने पंखा लगा दिया, जी, फिर बाद में पीवीसी लगा दी, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन है, एलईडी की जो रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल, वो आपकी डायरेक्टली आपकी आंखों में पड़ेगी। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को हमने कम करने के लिए इस तरह का जो स्टैंडर्ड है, वो कॉर्नर जो लाइट्स होती है इसमें कॉर्नर में डाइवर्ट किया हुआ चारों तरफ। शर्मा जी, एक चीज़ हमेशा अमूमन मैंने भी देखी है, कभी पंखा उल्टा रोटेट हो रहा है, बटन कभी उल्टे लगे हैं, तो उसमें क्या लॉजिक रहता है? कभी ऑन की जहाँ ऑन होना था बटन वहाँ ऑफ हो जाता है। सर देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ें कहीं तारें उल्टी जुड़ी होती है या कुछ इस तरह का? नहीं, मेरा अभी मैं इस पर बात पर आ रहा हूँ, तो सुनिए जी। इस पे क्या होता है कि जो हमारे बटन होते हैं इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। जी। इनपुट आउटपुट में हमेशा आपको ये देखना होता है, जैसे आपका ये स्विच है, ओके। ये स्विच है, इधर को इधर इस साइड पे हम दबा रहे हैं, तो इसमें इस साइड से इनपुट होगा, इस साइड से आउटपुट होगा। आउटपुट होगा। आपका जो लूपिंग वायर है वो नीचे से ही लगेगी। बिल्कुल। आपका जो मेन आपका इनपुट है, और आउटपुट में से कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मेन जो आउटपुट है, आउटपुट से सप्लाई दे देंगे और इनपुट से स्विच को ऑन करेंगे। बिल्कुल। इस तरीके से ही आपका पंखा जो है ना उल्टा सीधा घूमता है, या फिर आपके स्विचेस उल्टा करने पर आपकी लाइट्स ऑन होती है। जी। और बाकी दूसरी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की कंसील्ड लाइटें ख़राब हो जाती है, कुछ समय लगाने पर ही ख़राब हो जाएगी, फिर लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं। बिल्कुल। जी कैसी कंपनी है, क्या है। बिल्कुल। उस चीज़ के लिए हमेशा आप जो है ना अपने घरों में RCCB करके एक हमारा MCB आता है। RCCB एक इसका जो मतलब मेन जो है काम है, अर्थ लीकेज ब्रेकर इसको बोलते हैं हम, जो कि आपकी किसी मकान में किसी भी प्रकार की अर्थ यानी जैसे पाइप है, बिल्कुल पाइप है, आपको देख रहा है कि ये जो पाइप है ये सरिये के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल। जैसे सपोज कीजिए कल के लिए पाइप कहीं कट गई, जी, ठीक है, और हमारी जो तार है, तार भी अंदर से कट गई और इसके साथ वो टच हो गई, तब तो काम हो गया। तो मतलब सुनिए मेरी बात को, टच हो गई तो जितनी इसके थ्रू हमारा न्यूट्रल कनेक्ट है वो पूरे में न्यूट्रल में आपका पूरे मकान में आपका अर्थ जा रहा है। अर्थ जा रहा है यानी कि आसमानी बिजली अगर कभी भी आपके जैसे मैंने अभी LT लाइन का जिक्र किया, जो LT लाइन है आपके ट्रांसफार्मर से मेन होकर आपके घरों तक आती है, तो जो आसमानी बिजली गिरती है हम सोचते हैं कि हमारे घर पे गिर गई, घर पे नहीं, वो तारों पे गिरती है, और तारों के थ्रू जो आपकी 280 से 300 वोल्टेज आनी चाहिए वो 300 से कहीं 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो इलेक्ट्रिकल उपकरण आपके लगे हुए हैं इसी वजह से वो फूकते हैं, इसी वजह से वो जलते हैं, जो कि आपका न्यूट्रल एंड फेस रॉन्ग किए होते हैं। तो क्या सेफ्टी मेजर रहता है? ये जैसे अर्थ की बात आपने करी, ये सेफ्टी मेजर है, कंपलसरी है। सेफ्टी मेजर है, RCCB लगाना आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ थोड़ा सा महंगा तो है, बट ये कि कोई टेंशन नहीं। अगर
आप जैसे बात मान लो उसका है, जैसे ओवर वोल्टेज आपको, जैसे बात मैंने अभी बोला थोड़ी देर बिल्कुल, पहले बिल्कुल। कि कई गुना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैसे वो कई गुना वोल्टेज ज़्यादा बढ़कर आएगी तो ऑटोमेटिकल ट्रिप करेगा। बिल्कुल, ट्रिप करेगा इट मीन्स आपका पूरा घर सेफ हो गया। सेफ हो गया, बिल्कुल, अगर आप जैसे कोई लोग डीपी लगाते हैं, डीपी का काम है सिर्फ मेन सप्लाई को ड्रॉप कर देना। बिल्कुल, अगर आपको कभी कुछ काम करना है, घर में कुछ भी करना है, उस केस में आप सप्लाई को ड्रॉप कर देते हैं, बट वो अर्थ लीकेज का काम नहीं करेगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में हमारा यही है कि आप अपना आरसीसी भी लगाए, जिनको इलेक्ट्रिशियन को लगाना आता है वो लगा के दे देंगे, और जिनको नहीं आता है वो रिकमेंड यही करेंगे कि नहीं इसको नहीं लगाओ, इससे ऐसा होगा वैसा होगा। बट आरसीसी भी हम तो बोलते कि आप लगाओ अपने मकान की सेफ्टी का। जी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अंतिम मैसेज थोड़ा-सा क्या रहेगा दर्शकों के लिए कि जिस तरह से आपने अच्छा सा मैसेज दिया, आप यंग है, युवा है और इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। जो युवा घर पर बैठे हैं या कोई काम नहीं कर रहे, तो आपकी सजेशन भी ये रहेगी कि आप टेक्निकल फील्ड की ओर आगे बढ़े थोड़ा-सा। हम तो यही कहेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए कोई भी काम करो, हुँ, ताकि देश को, गाँव को, अपने घर को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, चाहे काम, चाहे कोई भी, चाहे मजदूरी का करो, कुछ भी करो। डेफ़िनिटली, हमारा कहने का मतलब ये कि आत्मनिर्भर बनो। ये नहीं कहने से कि भाई हम गरीब है, हम ये है वो है। बिल्कुल, गरीबी तो तभी दूर होगी ना जब हर एक बच्चा संघर्ष करेगा, डेफ़िनिटली, चाहे वो पढ़ाई के लिए कर रहा है, जी, चाहे वो काम के लिए कर रहा है। हम ये नहीं बोलते कि भाई आप पढ़ाई की ओर जाओ, पढ़ाई की ओर युवा जा रहा है। हम इस चीज़ के लिए सराहना करते हैं कि आज की डेट में काफ़ी सारे लोग जो है ना नौकरियाँ लग रही है, जी, कईयों की अच्छी फील्ड में। पर मेरा कहने का मतलब है कि जो आप अगर नौकरी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, नौकरी नहीं मिल रही, तो भी आपके सामने हज़ारों ऑप्शन हैं। जी। तो ये सब है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे पेज पर दी। तो दर्शकों, ये थे प्राशर जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से यहाँ पे कहा किस तरह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और काम करेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा, या खेलेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा। तो इस तरह के जो एक क्रिएटिविटी है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसमें जद्दोजहद करने की कमी है। तो ये देखिए आप किस तरह से संघर्ष करके एक अच्छी एंटरप्रेन्योर और सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, एक कामयाब इलेक्ट्रिशियंस पूरे गिरिपार क्षेत्र में। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेटी वीडियो आपके समक्ष लेकर हम आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माठारी। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम।